Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शेयर बाजार में एक बार फिर से बड़ा मुनाफा कमाने का मौका आ रहा है। अगले हफ्ते ऑटो कंपनी हुंडई देश का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के जरिए कंपनी को 27,855 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। यह आईपीओ 15 अक्टूबर को खुलेगा और आईपीओ के लिए 17 अक्टूबर तक अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, आईपीओ का प्राइस बैंड 1,865 रुपए से लेके 1,960 के बीच तय किया गया है और एक लॉट में 7 शेयर होंगे, यानी कि एक लॉट के लिए 13,720 रुपए आपको लगाने होंगे। एक रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है और 14 लॉट के लिए 1,92,080 रुपए लगाने होंगे। देखिए, ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि इस आईपीओ के लिए आईपीओ के जरिए प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बेचेंगे। इससे आसान भाषा में समझाएं तो आईपीओ से जुटाई सारी रकम प्रमोटर्स की जेब में चली जाएगी। इसका इस्तेमाल कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं किया जाएगा। आईपीओ का साइज काफी बड़ा है और रिटेल निवेशकों के लिए भी बड़ा हिस्सा फिक्स किया गया है। ऐसे में इस आईपीओ के लगने के चांस भी ज्यादा है। आईपीओ का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि क्यूआईबी के लिए रिजर्व्ड है, जबकि 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों और 15% हिस्सा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए आरक्षित है। 35% हिस्सा रिटेलर्स के लिए फिक्स होने से इस आईपीओ के अलॉट होने की संभावना ज्यादा है। अब आपको हुंडई के कारोबार के बारे में बताते हैं। तो हुंडई दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और इसके अलावा ये देश में दूसरी सबसे बड़ी कार बेचने वाली कंपनी है। कंपनी गाड़ियों के इंजन और ट्रांसमिशन भी मैन्युफैक्चर करती है। देश भर में कंपनी के 1,366 सेल्स आउटलेट्स हैं, वहीं 1,550 सर्विस आउटलेट्स हैं। देखिए, चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही तक कंपनी की कुल संपत्ति जो थी वो 25,370 करोड़ थी, वहीं आय 17,567 करोड़, वहीं 1,490 करोड़ का मुनाफा हुआ। कंपनी की कुल देनदारी 758 करोड़ है। ये तो रही कंपनी के कारोबार की बात। अब आते हैं कंपनी के सामने क्या चुनौती है, क्या चैलेंजेस हैं जो आने वाले समय में कंपनी का खेल खराब कर सकती है। देखिए, कंपनी को मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा से तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। हैचबैक में मारुति और एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा से मुकाबला है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से कंपनी को टाटा मोटर्स से तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। अब आते हैं हुंडई के आईपीओ के वैल्यूएशन पर। क्या आईपीओ में दूसरी ऑटो कंपनियों के मुकाबले हुंडई का शेयर सस्ता है या महंगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हुंडई का पीई 74.58 है, वहीं मारुति का 47.28 है, टाटा मोटर्स का 150.9 और महिंद्रा एंड महिंद्रा का 30.32 है। इसका मतलब हुआ कि हुंडई का शेयर मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा के मुकाबले महंगा मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो से पता चलता है कि कंपनी के मुनाफे के मुकाबले उसके शेयर का भाव क्या है या 1 रुपए मुनाफे के लिए कितनी कीमत चुकाई जा रही है। देखिए, एक्सपर्ट्स हुंडई के आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं। सर, 15 तारीख को सबसे बड़ा आईपीओ आज तक का खुलेगा। hyundai मोटर का ये आईपीओ है और आईपीओ के जरिए मेरे ख्याल से 28,000 करोड़ 27,855 करोड़ की रकम जो है वो कंपनी जुटाने की तैयारी कर रही है। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 1,865 से 1,960 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है। सर, इस आईपीओ का भारतीय बाजार पे क्या असर पड़ेगा, और दूसरा ये कि क्या अभी आपको लगता है कि हमेशा जब भी कोई बहुत बड़ा आईपीओ आता है ना तो थोड़ा सा उसके बाद फिर मार्केट हायर लेवल्स पे हल्का होने शुरू हो जाते हैं, ये आज तक का इतिहास बताता है, लेकिन क्या एब्जॉर्ब कर लेगा इतनी बड़ी आईपीओ की रकम को मार्केट, और क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखो रजत, मुझे याद है, शायद आपको पता है कि नहीं पता नहीं, पर जब मारुति का आईपीओ आया था, जब वो मारुति उद्योग का कहा जाती थी, तभी वो हिस्टोरिक आईपीओ था। और उसके बाद जो पैसा मारुति ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बनाया वो बहुत ही बड़ी मात्रा में हो गया। तो हुंडई मोटर ऐसी ही कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेशंस करती है और इनका जो इशू है वो ओपन ऑफर है, इनका कोई फ्रेश इशू नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि रिटेल निवेशकों को जितना हो सके इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। मैं ये भी सुन रहा था कि शायद रिटेल इन्वेस्टर्स को शायद फर्म अलॉटमेंट भी मिल जाएगी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में।
तो वो एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि निवेशक जो इसमें 2-3 साल का नजरिया रखते हैं उनके लिए बड़ा पैसा बनाने का मौका है। देखिए हुंडई मोटर इंडिया में काफी डोमिनेंट प्लेयर है, इनके काफी अच्छे प्रोडक्ट्स इंडिया में चलते हैं, और ऑब्वियसली इंडियन मार्केट बड़ी काफी बड़ा है, तो ये बात आप समझ के ले लीजिए कि नया कंपटीशन इंडिया में कोई ऑटो कंपनी आना भी मुश्किल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है अगले 2-3 साल का नजरिया कोई रखता है तो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे ये शेयर ऑफर कर रहे हैं। मारुति करीबन 10-11 हजार चल रहा है, एग्जैक्ट प्राइस मुझे पता नहीं, बट जिस प्रकार का ग्रोथ मारुति ने दिखाया मुझे लगता है कि हुंडई मोटर को भी मेरे ख्याल से बेहतरीन ग्रोथ मिलेगा। और ऑब्वियसली एक बार कंपनी इंडियन होती है तो उसके बाद डिस्क्लोजर्स, कंप्लायंसेस, इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें शेयर की जाएंगी जो अभी हमको हुंडई मोटर के बारे में कभी पता ही नहीं थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जरूर पैसा लगाइए, हो सके तो अपने सारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में, अलग अलग डीमैट अकाउंट में पैसा लगाइए ताकि अलॉटमेंट के चांसेस आपको ज्यादा मिले। लेकिन रिटेल को इस इशू को बिल्कुल मिस नहीं करना है, अगले 2-3 साल का टाइम फ्रेम रखिए, तभी बड़ा पैसा आपको इस शेयर से मिले। थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, तब जाके पैसा बनेगा। तो सर ये हाल फिलहाल की लिस्टिंग हुई थी ओला इलेक्ट्रिक की भी ऑटो स्पेस में, लेकिन अब ये मामला निकल आया कि ग्राहक सर्विस की शिकायतें जो बढ़ती चली जा रही हैं, और उसके चलते सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नोटिस भी भेज दिया, कारण बताओ नोटिस, और शेयर एकदम से उससे पहले ही गिर गया था, एक दिन पहले, कल तो थोड़ा संभल गया। लेकिन अभी निवेशक परेशान हो रहे हैं। आईपीओ मार्केट में ओला इलेक्ट्रिक ऊपरी स्तरों पर हल्का हुआ, बहुत सारे शेयर्स जहां पर आईपीओ के बाद एकदम से तेजी पकड़ी थी ना, वो सब स्टॉक्स हायर लेवल्स पे हल्के हो गए हैं। आपका मैसेज क्या होगा जो बहुत ही आसान पैसा बनाने की सोच रहे थे आईपीओ मार्केट पे लोग, उनके लिए? देखिए पहली बात तो रजत, देखिए आपको सोचना है कि जो कंपनी 350 करोड़ का घाटा एक क्वार्टर में रिकॉर्ड करती है, और सबसे बड़ी बात जो लॉस मेकिंग कंपनी है, वो प्योरली नैरेटिव पे चलती है। और नैरेटिव जब अच्छा था आईपीओ के टाइम पे, आईपीओ के बाद भी स्टॉक में बहुत अच्छा 50-60% का उछाल दिखा है। आपको देखना है कि जब बाजार गिरता है, जब बाजार में पैनिक सेल ऑफ आता है या कोई भी करेक्शन आता है, तो ऐसी कंपनीज में भारी बिकवाली पहले आती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स चिंतित होते हैं कि यहाँ पे तो वैसे भी पैसा बन नहीं रहा है, तो वहां पे पिटाई और ज्यादा होगी। तो मुझे तो लगता है कि देखिए ये एक प्योरली ट्रेडिंग बेट है एज ऑफ नाउ, अभी इसको हम इन्वेस्टमेंट बेट नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी कैश फ्लोज नेगेटिव है और ये मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बड़े छोटे मीडियम, और जो कॉम्पीट कर रहे हैं। हालांकि ओला सबसे बड़ा है लेकिन लॉसेस भी सबसे ज्यादा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ओला इलेक्ट्रिक में अगर जिसने भी पैसा डाला है वो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है। अगर आप 2-3 साल का नजरिया रखते हो तो इट इज बेटर टू वेट, आई मीन प्रॉफिटेबिलिटी आने दीजिए, विजिबिलिटी आने दीजिए। अभी हम हुंडई मोटर की बात कर रहे हैं, हुंडई मोटर का प्रॉफिट करीबन 2,000 करोड़ के ऊपर का है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इनकी पोजिशनिंग बहुत स्ट्रांग है। तो क्लियरली जहां पे प्रॉफिट है, कैश फ्लो है, जहां पे ब्रांड अच्छा है, वहां पे ज्यादा पैसा लगाइए, क्योंकि वही से बड़ा पैसा बनेगा। ये ओला इलेक्ट्रिक में मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस आपने देखा था, जो शायद अभी एटलीस्ट कम से कम 2-3 महीना, जब तक ये कस्टमर के कंप्लेंट्स क्लियर नहीं करते, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मसला है। देखिए अगर आप कस्टमर को सर्विस अच्छा नहीं देते तो अल्टीमेटली आपकी ब्रांडिंग और आपकी कंपनी का नाम खराब हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ओला इलेक्ट्रिक से जिनके पास भी शेयर है, हो सके तो ऊपरी लेवल पे निकल जाए, बट इसमें डेफिनेटली अगले 1.5-2 साल तक कोई प्रॉफिट आएगा ऐसा मुझे लगता है। अब आते हैं ग्रे मार्केट भाव पर। ग्रे मार्केट में हुंडई का शेयर 7.50% यानी 147 रुपये प्रीमियम पर चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि हुंडई के शेयर की मांग है। हालांकि देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छी लिस्टिंग की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन फिलहाल काफी समय बाद किसी बड़ी ऑटो कंपनी का आईपीओ आया है। कंपनी के कारोबार और ब्रांड वैल्यू को देखते हुए एक्सपर्ट्स पर निवेश की सलाह दे रहे हैं। ये खबर सिर्फ और सिर्फ हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी आईपीओ में पैसा लगाना है तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।